दोस्तों, कल जैसा आप जानते हैं व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो आरपीसी जिसका आयोजन करवाती है उसका जीके का पहला पेपर था। पहली शिफ्ट का जीके का पहला पेपर सबको आश्चर्यचकित करने वाला था। थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड कहा जा सकता है। 75 क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होगा। 75 क्वेश्चंस में से आपको 30 क्वेश्चन कम से कम करने होते हैं क्वालिफाइंग करने के लिए। उसके बाद आप सेकंड पेपर में स्कोर करते हैं, वो मायने रखता है, अदरवाइज़ नहीं। तो कल जैसा जो आरपीसी ने जैसा स्टैंडर्ड पेपर का दिया था उसके हिसाब से काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बहुत गलतियां करी, जिनका सेकंड पेपर में बहुत अच्छी तैयारी थी, खुद के सब्जेक्ट से बहुत अच्छे पढ़ रहे थे, काफ़ी समय से पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी प्लानिंग इतनी सटीक नहीं रही कि वो पहले पेपर को टैकल कर पाते। इससे क्या हुआ, पहले पेपर में वो क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाए। बहुत ऐसे बच्चे जिनसे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ तो उन्होंने ऐसे कहा कि क्या करें, अब क्या करना चाहिए। तो देखो, अभी एक शिफ्ट हुई है, जिनकी गलतियां हो गई वो तो चलो आगे करेंगे चीज़ें, लेकिन अभी भी 2 शिफ्ट के जीके पेपर बाकी है। तो आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे कि आपने जितना पढ़ा है खूब है, अब आप भागा दौड़ी बंद कर दो। आपने पेपर देख के आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि लास्ट के 1-2 दिन पढ़ के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आपका नॉलेज, आपने साल भर में कितना क्या पढ़ा, आपके पास कितना अनुभव है, सिर्फ वही काम आता है। आप सेंटर्स पे जाते हो, किताबें साथ में लेके जाते हो, वहाँ पे पढ़ते हो, उतावड़ करते हो, ये चीज़ें सही नहीं है। आरपीसी जो वर्तमान में जो जैसा पेपर दे रही है उसमें ये चीज़ें कतई लागू नहीं की जा सकती। अधीनस्थ की बात अलग है, कह सकते हैं, लेकिन आरपीसी जैसा पेपर दे रही है आरएस का फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, अब इसमें ये चीज़ें लागू नहीं होती। आप शांत रहें, जितना पढ़ा है उस पर भरोसा रखें, अच्छे से रिवीजन कर लें 1-2 बार, और एग्ज़ाम से जस्ट 1-2 दिन पहले आप रिलैक्स करने लग जाएँ, ताकि इससे क्या फ़ायदा होगा, पहले की चीज़ें आप याद कर पाओगे। वरना क्या होगा, एग्ज़ाम टाइम जितना पढ़ोगे ना 2-3 दिन पहले, वो ही याद रहेगा, पहले की चीज़ें कोई काम नहीं आएगी। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या कोई, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो एक अच्छी प्लानिंग वाले बच्चे ये चीज़ फॉलो करते हैं और अच्छा रिजल्ट उनका रहता है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक, जो आज हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ, जिनके पेपर 26 जून और 6 जुलाई को जिनके पेपर है जीके का फर्स्ट पेपर, एक तो कल हो गया 23 तारीख को। अब आपको वो आगे वाले जो 2 शिफ्ट के बच्चे हैं उनको जीके पेपर कैसे करना है, जितना पढ़ा, अब उन्होंने पेपर देखा होगा, एनालिसिस किया होगा, उन्हें लगा होगा कि 30 नंबर कैसे लाएं, 30 क्वेश्चंस कैसे करें। सबसे बड़ी दिक्कत उन्हें आज ये लग रही है 75 में से हम 30 भी नहीं ला पा रहे। कितना स्टैंडर्ड आरपीसी ने बढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। देखेंगे आज इस पर चर्चा करेंगे। आप आराम से 30 ला सकते हो अगर आपकी प्लानिंग सटीक हो तो। अब देखते हैं, चलो आपकी ये पेपर कैसा था इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसा कल बताया था, पेपर मॉडरेट टू थोड़ा सा हाई था। इसका मतलब पेपर जैसे हम अगर परसेंटेज में बात करें तो 70-75% इस लेवल का टफ पेपर कहा जा सकता है। मीडियम टफ पेपर, टफ अलग होता है, मीडियम टफ, मॉडरेट टू हाई हार्ड, इतना पेपर था। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जिस वजह से आप 30 नंबर मतलब 30 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं और आप अपना क्वालिफाई कर सकते हैं। देखो अभी एक चीज़ बता रहा हूँ, जिसने भी ये क्वालिफाई कर लिया 35, 34, 30 से ऊपर जो बंदा चला गया सेकंड पेपर में, अगर वो पास भी है वो सिलेक्शन लेके जाएगा। ये मैं चीज़ आज ही बता रहा हूँ, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे बहुत एक्सपर्ट होते हैं खुद के विषय में, यहाँ पे वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो कोई मतलब नहीं रहता। आपको सामान्यज्ञ बनना पड़ता है, विशेषज्ञ नहीं, तभी आप वर्तमान में आरपीसी के पेपर को टैकल कर पाओगे। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। 23 जून का ये पेपर हम दिखा रहे हैं, जो हमने कल जिसका सॉल्यूशन किया था, उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। अब देखते हैं, पहले तो सबसे पहले ये देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। देखो, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति से 10 क्वेश्चंस आए थे, राजस्थान भूगोल 10 क्वेश्चंस आए थे, भारत की राजनीति से 5, भारतीय इतिहास से 5, सामान्य विज्ञान से 5, गणित और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन थे, 8 मैथ्स के थे और 2 रीजनिंग के थे। हिंदी इंग्लिश के 5-5 क्वेश्चन थे और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन थे, जो टफ कहा जा सकता है, मैं आगे दिखाऊंगा। और मनोविज्ञान और प्रबंधन के 10 क्वेश्चन थे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, आप देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको आप जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगा के बिना हड़बड़ाए आराम से कर सकते थे। अब ये क्वेश्चन देखो, आप फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया। अब इनको देखो, आप एक ऑप्शन पकड़ो आप। अब ये आपको आ रहा है, आपको याद है कि सिरोही को तो रखा था, सिंपली सब नोट्स में लिखवाते हैं। ये आपको 3 नहीं आ रहे। अब डूंगरपुर को पकड़ो आप। राजस्थान विलय में डूंगरपुर मार्च 1948 में क्या हुआ था, डूंगरपुर को राजस्थान संघ में शामिल कर लिया गया था।
जहाँ जहाँ डूंगरपुर है वहाँ आप काट दो, बाकी के सारे। अब डूंगरपुर कहाँ का, अब क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन था, अब इसको सिर्फ आपके देखने पे डिपेंड करता है क्वेश्चन कितना इजी था। पहले देखोगे बहुत हार्ड लगेगा, एक इसकी नब्ज पकड़ी, अब क्वेश्चन देखो डूंगरपुर है वहाँ पे काट दो, डूंगरपुर है बी पे, बी वाला काट दो, बी वाला काट दो, बी वाला काट दो, सीधा ये क्वेश्चन ऑप्शन रह रहा है आपका 3 नंबर। ये सीधा क्वेश्चन, हार्ड लग रहा था, बहुत ईजी है। अब देखो, अब इसके बाद आप देखो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखो, अब प्रतिहारों के अभिलेख में राज्याधिकारियों क्या कहा जाता है। अगर आप राजस्थान की हिस्ट्री को अच्छी बुक्स से पढ़ते हैं, ऑथेंटिकेट बुक्स जैसी आती है उनसे आप अगर पढ़ते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस मिल जाते हैं। वहाँ नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप अगर सही से पढ़ते हैं मन लगा के तो आपको ये चीज़ें मिल जाती है। वहाँ राजपुरुष लिखा हुआ है, लेकिन बेसिक जो नोट्स कोचिंग है वो बहुत जगह आपको ये कहीं नहीं मिलते। जैसे ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपको नहीं मिलेगा। ये स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस कहे जाते हैं जो ऑथेंटिक बुक से पढ़ने से ही आपको होंगे। राजस्थान हिस्ट्री का एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे। उसके बाद आप देखो, ये एक ईजी क्वेश्चन आ गया। देखो, ऐसा नहीं कह सकते कि आप 30 क्वेश्चंस अटेंड नहीं कर पा रहे हो, इसको देखो इजी क्वेश्चन था। इसके बाद आप ये थोड़ा सा एक लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडियन 1857 की क्रांति को थोड़ा सा पढ़ते हैं तो आप ये आराम से क्वेश्चन से ऑप्शन से काट कटा कर इसको कर सकते हैं। देखो आप इसमें आराम से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब करंट का मैंने आपसे कहा था, करंट वाकई टफ था। जो बहुत अच्छे से हमेशा करंट पढ़ते हैं और जिनकी आदत है करंट पढ़ना, उनको भी यहाँ पे पसीने छूट रहे थे। ये क्वेश्चन देखो आप, फिर ये क्वेश्चन देखो आप, ये टफ क्वेश्चंस कहे जाते हैं जो अटेंड करने के नहीं होते। 75 क्वेश्चंस थे, आपको 30 क्वेश्चन सही करने, क्वालिफाई करने के लिए। फिर आप ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो अगर आपको नहीं आ रहा है। तुक्के लगाना मतलब रेस से बाहर होना। अब आप आगे देखो, ये टफ क्वेश्चन था, फिर ये देखो टफ क्वेश्चन था। ये छोड़ने के होते हैं। करंट के जैसा मैंने बताया 10 क्वेश्चन थे, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आप कर पाओगे, बाकी 8 छोड़ दो, क्या दिक्कत है। आपको 75 में से 70 या 75 नहीं लाने हैं, 30 लाने हैं। उसके ऊपर बढ़ो वो आपका लक है, लेकिन उससे कम जाओगे वो आप घाटे में रहोगे। अब आप आगे देखिए, ये क्वेश्चन छोड़ने को होते, बड़ा दिल रखो, पहले काउंटिंग करो कि 75 में से मेरे कितने एकदम नहीं आ रहे, मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे, उनको छूना भी नहीं है। अब वैसा नहीं है जैसे पहले होता था, आज से 5 साल पहले तुक्के मारूंगा सही हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं, MCQ आ रहे हैं बहुत टफ टाइप के। तो आप ये चीज़ें मत करो, आप अपना क्वालिफाइंग स्कोर देखो, मुझे क्वालिफाई करना है। अब इसके अंदर देखो, आप पॉलिटी के इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन फिर भी पॉलिटी आपको समझ है, आपने सही अच्छे से चीज़ें पढ़ी तो आप कर सकते हो। अब 361 आर्टिकल हमको पता था, इसके अंदर से दे दिया, उपभाग दे दिए, फिर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता, इसमें उपभाग दे दिए, एक स्टेप आगे गया। इसलिए हम क्या कह रहे थे, मीडियम टू मॉडरेट लेवल था पेपर का, है ना। अब आप आगे देखिए, ये इजी था, ये इजी था, ये पूरा आप देखो पूरा कितना इजी है। अब ये 4 क्वेश्चन आप ऐसे निकाल रहे हो, एक ही पेपर से, एक ही पेज से आप 4 क्वेश्चन निकाल रहे हो, फिर आप हार्ड नहीं कह सकते। अब आगे देखो, अब इसमें ये है, ये तो कुछ उसका है एजुकेशन मैनेजमेंट का, ये भी क्वेश्चन इजी थे। साइकोलॉजी और मैनेजमेंट आप खुद देखिए, हार्ड नहीं आई इस बार। तो 10 क्वेश्चन तो आपके वो थे। करंट के अगर आप 10 के 10 छोड़ दो, 1-2 ही करो तो भी आपका स्कोर हो रहा है। राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के 10 क्वेश्चन थे, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आप छोड़ दो, फिर भी आपके हो रहे हैं। इतना नहीं आप क्वालिफाइंग स्कोर कर पा रहे हैं, लेकिन जिसने भी रिस्क लिया है उसने अपना खुद का नुकसान किया है। वो 30 से भी पीछे आ गया है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको 30-32 अच्छे से आ रहे थे, लेकिन उन्होंने और बढ़ाने के चक्कर में वो 40-42 तक गए और अब वो 27-28-29 पर अटके हुए हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो गलती पहली पारी के बच्चों ने की है वो गलती आप नहीं करेंगे। खुद पर आत्मनियंत्रण इतने अच्छे स्तर का रखना है कि आपसे ये गलतियां ना हो। यहाँ पे अगर आप क्वालिफाई होते हैं, फिर सेकंड पेपर में आप, आई बिलीव आपके सबके अच्छा होगा, आप उसमें क्वालिफाई कर लोगे और आप सिलेक्शन पाओगे। सिलेक्शन का एक ही सूत्र है, पहला पेपर क्वालिफाइंग। RPC जो वर्तमान में जो सबको दिखा रही है उसके हिसाब से यही लग रहा है। तो आप समझ के करें, ध्यान से सारी चीज़ अटेंड करें, रिस्क ना लें। धन्यवाद।